तुला राशि वालों, परमात्मा आएंगे आपके घर, किस्मत पलटेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। राहु केतु का बड़ा संकेत जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह वह सच्चाई है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पिछले कई दिनों से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है ना। पैसे को लेकर, काम को लेकर, भविष्य को लेकर एक अदृश्य रुकावट जैसी लग रही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आप सोचते हैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी रास्ता क्यों नहीं खुल रहा, कोशिश तो कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, ये बेचैनी कोई संयोग नहीं है, ये एक संकेत है ब्रह्मांड की ओर से, ग्रहों की ओर से, स्वयं माता महालक्ष्मी जी की ओर से। और आज इस वीडियो में हम उसी संकेत को समझने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा, जो आप आज इस वीडियो में सुनेंगे वो आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक पल के लिए भी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में जो भी रहस्य मैं आपसे छिपाने वाला हूं वही सबसे बड़ा खुलासा है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तुला राशि वालों, ज्योतिष में राहु को अचानक मिलने वाले अवसरों का ग्रह माना जाता है। वह ग्रह जो बिना दस्तक दिए आपकी जिंदगी में दरवाजा खोल देता है, और केतु को पुराने रास्तों से अलग होकर नई दिशा खोजने वाला ग्रह। ये दोनों ग्रह इस समय आपकी कुंडली में एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, अभी मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि वो खुलासा, वो सबसे बड़ा राज, उसके लिए आपको इस वीडियो में थोड़ा और आगे चलना होगा। पहले कुछ ऐसी बातें समझिए जो इस राज को समझने के लिए जरूरी है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि रात को नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं और मन में एक के बाद एक विचार आते रहते हैं? कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी काम की परेशानी, और ये सब एक साथ दिमाग में घूमता रहता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, तुला राशि वाले जो इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनके जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है, जिनके घर में क्लेश है, जिनके काम में मुसीबत है, उन सबको आज एक बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है। लेकिन ये खबर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तुला राशि वालों, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो धन की हो, स्वास्थ्य की हो, रिश्तों की हो, या फिर करियर की, उनके पीछे एक गहरा ज्योतिषीय कारण है। और वह कारण है राहु और केतु की युगपत सक्रियता। जब ये दोनों ग्रह एक साथ किसी राशि को प्रभावित करते हैं तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है, नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, बुरी नजर का प्रभाव बढ़ जाता है, गुप्त शत्रु जो अब तक छिपे हुए थे वे अपना षड्यंत्र तेज कर देते हैं, और इंसान को समझ ही नहीं आता कि उसके जीवन में ये तूफान आखिर कहां से आ रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच रही है, कोई बंधन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा? अगर हाँ, तो रुकिए, घबराइए मत, क्योंकि इसका समाधान भी है, और वो समाधान इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। लेकिन पहले उन संकेतों को समझना जरूरी है जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्रिय ज्योतिष चैनल। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए, जय राहु केतु, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। क्योंकि अगर सच्चे हृदय भाव से आप ये लिखते हैं तो आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है, इसलिए इसे गंभीरता से लीजिए। तुला राशि वालों, अब मैं आपको उन पहले संकेतों के बारे में बताता हूं जो इस समय आपके जीवन में देखे जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मुख्य खुलासा अभी नहीं होगा, वो तो आगे होगा। अभी हम सिर्फ उन चेतावनियों को समझेंगे जो आने वाले महायोग की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत यह है कि अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी है, अगर रात को सोते हुए अचानक नींद खुल जाती है और दिल में एक अजीब सा डर बैठा रहता है, तो ये राहु का पहला संकेत है। राहु जब सक्रिय होता है तो वो पहले इंसान की नींद छीनता है, उसके मन में अशांति पैदा करता है। ये अशांति कोई बुरी बात नहीं है, ये दरअसल एक जागृति है, एक आंतरिक जागरण जो आपको बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। लेकिन यहां खतरे की घंटी भी है। अगर आप इस बेचैनी को नजरअंदाज करते हैं, अगर आप इसे समझने की कोशिश नहीं करते,
तो यही अदृश्य रुकावट बनकर आपके जीवन में स्थायी हो सकती है, और फिर जो अवसर आने वाला है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए कान खोलकर सुनिएगा, ये बेचैनी एक संदेशवाहक है, इसे सुनिए, इसे समझिए। दूसरा संकेत है आर्थिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव। अगर पिछले कुछ महीनों में आपका पैसा कहीं न कहीं रुक गया है, कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है, कोई निवेश जो फंस गया है, कोई व्यापार जो उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा, तो ये भी एक संकेत है। लेकिन ये बर्बादी का संकेत नहीं है, ये परिवर्तन का संकेत है। रुका हुआ पानी जब बहना शुरू होता है तो बाढ़ आती है, उसी तरह रुका हुआ धन जब आना शुरू होता है तो खजाना भर जाता है। ये हलचल, ये उथल पुथल, ये दरअसल उस बड़े बदलाव की तैयारी है जो आने वाला है। लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो बड़ा बदलाव क्या है, उसके लिए थोड़ा और सब्र रखिए। तीसरा संकेत है रिश्तों में विचित्र परिवर्तन। अगर अचानक कोई पुराना दोस्त, पुराना सहयोगी या पुराना परिचित संपर्क कर रहा है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत समय से चला आ रहा था वो अचानक खत्म होने की कगार पर है, तो ये केतु का प्रभाव है। केतु जो है वो पुरानी चीजों से मुक्ति दिलाता है, वो उन बंधनों को काटता है जो आपको पीछे खींच रहे थे। और यहां आपको बहुत बड़े ध्यान से समझना होगा, जो रिश्ता छूट रहा है वो हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन कभी कभी जो लोग हमारे जीवन से जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने जो सिखाना था सिखा दिया, और अब वक्त है आगे बढ़ने का। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके किसी करीबी ने अचानक दूरी बना ली है? क्या कोई ऐसा इंसान जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, उसने आपके साथ विश्वासघात किया है? अगर हां तो रुकिए, ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और वह योजना क्या है ये आगे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक बात और जानिए, तुला राशि वालों के जीवन में इस समय कुछ गुप्त शत्रु भी सक्रिय हैं। वे लोग जो आपसे जलते हैं, जो आपकी तरक्की देखना नहीं चाहते, जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, वे इस समय और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है और वे ये नहीं चाहते। इसीलिए वे तरह तरह के तरीकों से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी झूठी बातें फैलाकर, कभी आपके काम में रुकावट डालकर, कभी आपके मन में भ्रम पैदा करके। दोस्तों, ये बहुत भयंकर स्थिति है। इन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना बहुत जरूरी है, लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है, और वो शक्ति है बजरंगबली की। लेकिन इसके बारे में भी आगे विस्तार से बताऊंगा। अभी बात करते हैं उस चौथे संकेत की जो बहुत महत्वपूर्ण है, कमाई के नए रास्ते का संकेत। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों में आपके मन में कोई नया विचार आया है, कोई नई योजना, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया व्यापार का आइडिया, और आप ये सोच रहे हैं कि ये काम कर सकता है या नहीं, तो ये राहु का संकेत है। राहु जब अनुकूल होता है तो वह नए और अपरंपरागत रास्ते दिखाता है, ऐसे रास्ते जो पहले कभी सोचे नहीं गए। ऑनलाइन काम, नई तकनीक, नया संपर्क, नया बाजार, ये सब राहु के प्रभाव में आता है। और इस समय ये ग्रह आपकी कुंडली में एक विशेष स्थान पर है। लेकिन रुकिए, मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि ये विशेष स्थान कौन सा है और इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। तुला राशि वालों, कुछ और संकेत हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पांचवा संकेत है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। अगर पिछले कुछ समय से आपको बिना किसी कारण के थकान महसूस हो रही है, नसों में खिंचाव है, सिर दर्द है, या कोई पुरानी तकलीफ जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो ये भी एक संकेत है। लेकिन यहां मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, स्वास्थ्य के मामले में कभी लापरवाही मत कीजिए। डॉक्टर की सलाह लीजिए, दवा लीजिए, लेकिन साथ ही प्राणायाम, व्यायाम और सकारात्मक सोच भी बनाए रखिए, क्योंकि इस समय आपका शरीर और मन दोनों एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। छठा संकेत है परिवार में उथल पुथल। अगर घर में छोटे छोटे विवाद बढ़ रहे हैं, पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, बच्चों से कोई बात नहीं बन रही, या घर के किसी बड़े सदस्य से कोई मतभेद है, तो ये भी उस बड़े परिवर्तन की पूर्व सूचना है। जब जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो पहले सब कुछ हिलता है। जैसे भूकंप आने से पहले जमीन थरथराती है, वैसे ही जीवन में बड़ी खुशी आने से पहले थोड़ी उथल पुथल होती है। और सातवां संकेत जो सबसे रहस्यमय है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसे बताने का सही समय अभी नहीं आया है। उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, और जब मैं उसे बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
क्योंकि वो 7वां संकेत ही वो असली रहस्य है जिसके लिए ये पूरा वीडियो बना है। दोस्तों, इस बीच एक जरूरी बात, कई बार हम इंसान जो हैं, जब जीवन में तनाव आता है तो हम लालच में फंस जाते हैं। कोई आकर कहता है यहां इन्वेस्ट करो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, और हम बिना सोचे समझे उस जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको कभी भी लालच में नहीं फंसना है। कोई अगर आपको बार बार अचानक धन मिलने की संभावना बता रहा है, कोई अगर बहुत जल्दी बड़ी कमाई का वादा कर रहा है, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा जाल यही है। वो आकर्षण दिखाता है, लालच दिखाता है, और जो इंसान विवेक से काम नहीं लेता वो उस जाल में फंस जाता है और बाद में पछताता है। इसीलिए आर्थिक निर्णय हमेशा सोच समझ कर लीजिए, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए। पैसा यहां वहां बेवजह इन्वेस्ट मत कीजिए। बुरे वक्त में पैसा ही काम आता है, ये याद रखिएगा। और इसीलिए बचत कीजिए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए। ये वक्त जुआ खेलने का नहीं, धैर्य रखने का है। कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। दोस्तों, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तुला राशि वालों में इस समय एक और चीज देखी जा रही है, और वह है पुरानी आदतों और पुराने तरीकों से चिपके रहने की प्रवृत्ति। जब काम नहीं चलता तो इंसान पुरानी चीजों को ज्यादा कसकर पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों, ये आपकी गलती होगी। कई बार जो पुराना है वही प्रगति में रुकावट है। जो काम करने का पुराना तरीका था, शायद वही बेकार हो गया है। जो रिश्ता पुराना था, शायद वही बोझ बन गया है। जो आदत पुरानी थी, शायद वही आपको पीछे खींच रही है। केतु यही सिखाता है, छोड़ना। जो काम नहीं आ रहा उसे छोड़ो, जो रास्ता बंद हो गया उसे छोड़ो और नया रास्ता ढूंढो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, बदलाव हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन आगे चलकर यही बदलाव आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित होगा। अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए। इस वीडियो में अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आगे भी जरूर देखिए, क्योंकि यहां से आगे मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपने आज तक किसी से नहीं सुना होगा। वह 7वां संकेत, वह मुख्य रहस्य, वह अब बस कुछ देर में ही सामने आने वाला है। और उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय 33 कोटि देवी देवता, आपके सारे कार्य बनेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो इस समय आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहली गलती, जल्दबाजी में निर्णय लेना। दोस्तों, इस समय जब राहु केतु दोनों सक्रिय हैं तो जीवन में बदलाव बहुत तेजी से आते हैं और इंसान जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठता है। कोई नया ऑफर आए, कोई नई योजना सामने आए, तुरंत हाँ मत बोलिए। पहले सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लीजिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि एक गलत निर्णय आपको वर्षों पीछे ढकेल सकता है। दूसरी गलती, अपनों पर अंधा भरोसा। दोस्तों, इस समय गुप्त शत्रु बहुत सक्रिय हैं और बहुत बार ये गुप्त शत्रु वे लोग होते हैं जो आपके सबसे करीबी लगते हैं, जो आपके घर में आते हैं, जो आपके साथ खाना खाते हैं, जो आपको भाई बंधु की तरह मिलते हैं। वही लोग कभी कभी आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये कलयुग है दोस्तों, यहां हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा होता है। इसलिए हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। अपने राज्य अपने पास रखिए, अपनी योजनाएं किसी को मत बताइए, क्योंकि जब आप किसी को अपनी सफलता की राह बताते हैं तो वह व्यक्ति उसी राह में कांटे बिछाने की कोशिश करता है। तीसरी गलती, नकारात्मकता में डूब जाना। दोस्तों, जब जीवन में कठिन समय आता है तो मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक विचार आते हैं, ये सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, ये नकारात्मकता ही सबसे बड़ी अदृश्य रुकावट है। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में और ज्यादा बुरी परिस्थितियां खींचती है। इसलिए मन में सकारात्मकता बनाए रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, ये कठिन समय भी गुजर जाएगा। चौथी गलती, धर्म और अध्यात्म से दूर होना। दोस्तों, इस समय जब जीवन में तनाव है, संकट है, तब सबसे ज्यादा जरूरत है भगवान की शरण में जाने की। लेकिन बहुत से लोग इस वक्त भगवान से दूर हो जाते हैं, मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब आप भगवान से दूर होते हैं
तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव और बढ़ जाता है, तंत्र मंत्र का असर ज्यादा होता है, बुरी नजर का प्रभाव ज्यादा होता है। इसलिए नियमित रूप से पूजा करिए, मंत्र जाप करिए, मंदिर जाइए, भगवान का नाम लीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब दोस्तों, आती है वो बहुत महत्वपूर्ण बात, और इस बात को सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तुला राशि वालों, जिनके नाम का पहला अक्षर आ, ई, उ, ए, ओ, वा, र, तो इन अक्षरों से शुरू होता है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है, वह एक दुर्लभ राजयोग का निर्माण कर रही है, और यह राजयोग अगले 24 घंटों में अपने चरम पर पहुंचने वाला है। लेकिन यह राजयोग क्या है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अब मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, यह बात लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तुला राशि वालों, अब वो पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वह 7वां और सबसे रहस्यमय संकेत, वह मुख्य खुलासा, जो इस पूरे वीडियो का असली उद्देश्य है। दोस्तों, जो मैं अभी बताने वाला हूं उसे सुनकर बहुत से लोग कहेंगे कि यह तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और यही इस वीडियो की सच्चाई है। तुला राशि वालों, इस समय आपकी कुंडली में राहु और केतु की जो स्थिति है, उसके कारण आपके जीवन में एक महा आर्थिक परिवर्तन की स्थिति बन रही है। यह परिवर्तन धन से जुड़ा है, संपत्ति से जुड़ा है, और आपके भविष्य से जुड़ा है। वह रुका हुआ पैसा जो कई महीनों से अटका हुआ था, 4 महीने, 5 महीने या उससे भी ज्यादा, वो अब हिलने वाला है। वो पुराना मामला जो सालों से लटका हुआ था, वो अब सुलझने की दिशा में बढ़ रहा है, और वो नया अवसर जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, वो अचानक आपके सामने आने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी होगा जब आप सही समय पर सही कदम उठाएंगे। और ये सही कदम क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूं। पहले आपको अपने मन की नकारात्मकता को दूर करना होगा। दूसरा, आपको धैर्य रखना होगा। तीसरा, आपको भगवान पर भरोसा रखना होगा। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे जो इस महायोग का पूरा लाभ आपको दिला सके। और वह उपाय क्या है, ये अब मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए इस समय सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंगबली जी के मंदिर जाइए, वहां शुद्ध घी का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और मन ही मन ये मंत्र जपिए, हाँ हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ये मंत्र आपके जीवन में सक्रिय सभी नकारात्मक शक्तियों को, सभी तंत्र मंत्र के प्रभाव को, सभी गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र को एक ही झटके में समाप्त करने की शक्ति रखता है। बजरंगबली जी स्वयं संकट मोचन हैं, हर भक्त का संकट दूर करते हैं, दुख दर्द को खत्म करते हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना कीजिए और आपकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। दूसरा उपाय है, शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, सफेद फूल चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए, और यह मंत्र पढ़िए, श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। यह मंत्र माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली मंत्र है। शुक्रवार को यह उपाय करने से माता आपके घर में धन की वर्षा करती हैं, रुका हुआ पैसा आता है, नए अवसर खुलते हैं, और जीवन में खुशहाली आती है। तीसरा उपाय है, पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाइए, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और शं शनिचराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। यह उपाय राहु, केतु और शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। चौथा उपाय है, नियमित रूप से महादेव जी का जलाभिषेक कीजिए। सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाइए, नमः शिवाय का जाप कीजिए। महादेव जी जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन की सभी समस्याएं एक एक करके खत्म हो जाती हैं। और पांचवा उपाय जो सबसे जरूरी है, वो है सच्चे मन से प्रार्थना। दोस्तों, भगवान सबसे पहले आपके दिल को देखते हैं। अगर आपके दिल में सच्चाई है, इंसानियत है, दूसरों के लिए प्यार है, तो भगवान खुद आपकी मदद करते हैं। इसलिए रोज सुबह उठकर महादेव जी से ये प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मुझे धन के साथ सही बुद्धि दीजिए, अवसर के साथ सही निर्णय दीजिए, और सफलता के साथ विनम्रता दीजिए। अच्छे कर्म करने का ताकत दीजिए, मैं कभी किसी का बुरा ना सोचूं ऐसा हौसला दीजिए। यह प्रार्थना सच्चे मन से
करने पर भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि के दिन के विस्तृत राशिफल की। आज का दिन आपके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। घर में कोई बदलाव या मरम्मत की योजना पर काम शुरू करने के लिए यह समय वास्तव में अनुकूल है। जो काम आप कई दिनों से टाल रहे थे, उसे आज शुरू कर सकते हैं। और पारिवारिक विवाद जो लंबे समय से चला आ रहा था, उसे भी आज अपनी समझदारी से सुलझाने का मौका मिल सकता है। इससे परिवार में आपसी संबंध फिर से बेहतर होंगे, घर में शांति आएगी और आपको एक नया मोटिवेशन भी मिलेगा। साथ ही साथ जो युवा हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें एक बात का खास ध्यान रखना है। मौज, मस्ती और दोस्ती जरूरी है, लेकिन उसमें जरूरत से ज्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि इस समय आपका ध्यान अपने करियर और भविष्य पर होना चाहिए। व्यवहार में थोड़ा लचीलापन रखिए। जिद पर अड़े रहने से आपका ही नुकसान होगा। फिलहाल मेहनत ज्यादा और फायदा कम रहने की स्थिति है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। धैर्य रखिए, शांतिपूर्वक काम करते रहिए और समय आपको अपना इनाम जरूर देगा। दोस्तों, आपकी सामान या काम की क्वालिटी को बेहतर रखने से मुनाफा मिल सकता है। जो काम आप करते हैं उसमें गुणवत्ता बनाए रखिए। पार्टनरशिप में भी फायदे की स्थिति है। सहयोगी की सलाह आपके काम आएगी। नौकरी वाले लोगों के विभाग में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए तैयार रहिए। पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव हो सकता है। घर की बातें घर में ही रहने दीजिए, बाहर मत जाने दीजिए। प्रेम संबंधों में अच्छा जुड़ाव बना रहेगा। अगर कोई नसों में खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है, तो एक्सरसाइज और प्राणायाम जरूर करिए। अगर दर्द लगातार बना रहे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिए। आज जिंदगी के किसी हिस्से में बड़ा बदलाव हो सकता है। कोई पुरानी आदत, पुराना तरीका या ऐसा रिश्ता जो आगे बढ़ने में रुकावट बन रहा था, वो खत्म हो सकता। शुरुआत में यह बदलाव मुश्किल और दर्दनाक लगेगा, लेकिन दोस्तों, आगे चलकर यही बदलाव आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित होगा। इसीलिए घबराइए मत, बदलाव को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। काम करने के पुराने तरीकों में बदलाव की जरूरत होगी। किसी प्रोजेक्ट में या काम के तरीके में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जो इस बदलाव को सही तरीके से अपनाएगा, उसे नए अवसर मिलेंगे। पुरानी गलतफहमियों से बाहर निकलने का समय भी आज है। अगर कोई रिश्ता लंबे समय से आपको तनाव दे रहा था, तो उससे बाहर निकलने की स्थिति बन सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पुराने दर्द को पकड़े रहने के बजाय आगे बढ़िए। यह वक्त नई शुरुआत का है। स्वास्थ्य के मामले में गलत आदतों को कम करने और नियमित दिनचर्या अपनाने पर ध्यान दीजिए। पौष्टिक भोजन लीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज कीजिए। दिन की शुरुआत अच्छी खबर से हो सकती है। धार्मिक और कम करने पर इन करने की करने धार्मिक करने धार्मिक करने की आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन शांत रहेगा। घर में मेहमान आने से चहल पहल बढ़ेगी और रिश्तों में नजदीकी आएगी। दोस्तों, विद्यार्थियों को आज विशेष सावधानी की जरूरत है। मौज मस्ती के कारण पढ़ाई को नजरअंदाज मत कीजिए। बैंक या निवेश से जुड़े काम में गलती हो सकती है। कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिए। कारोबारी स्थिति में सुधार होगा। व्यवस्थित तरीके से काम करने के कारण नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसकी सभी शर्तें ध्यान से पढ़िए। युवाओं को करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में माहौल व्यवस्थित रहेगा। पारिवारिक मामलों में बाहरी लोगों का दखल ना होने दीजिए। व्यवहार शांत और सकारात्मक रखिए। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। व्यस्तता के कारण सेहत को नजरअंदाज मत कीजिए। दिनचर्या व्यवस्थित रखिए और पर्याप्त आराम लीजिए। तुला राशि वालों, आज दूसरों की मदद करने का दिन है, और जो मदद आपने पहले किसी की थी, आज उसका अच्छा नतीजा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। अपने अनुभव से दूसरों की मदद करने पर आपको सम्मान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। कोई नई जिम्मेदारी या प्रोत्साहन भी मिल सकता है। सहकर्मियों की मदद करने से ऑफिस में आपकी छवि बेहतर होगी। नए प्रोफेशनल संपर्क बनाने के लिए यह समय अनुकूल है। पार्टनर को आपका भावनात्मक सहयोग मिलेगा और रिश्ता मजबूत होगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी मददगार और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति से हो सकती है।
थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए पौष्टिक भोजन लीजिए और हल्की एक्सरसाइज कीजिए। कोई पुरानी बीमारी है तो इलाज और जांच में लापरवाही मत कीजिए। आज कई कामों में व्यस्त रहेंगे और सामाजिक संपर्क भी बढ़ेंगे। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। कोई महंगी या खास चीज भी खरीद सकते हैं, लेकिन गैर जरूरी खर्च बढ़ने से परेशानी हो सकती है, इसीलिए बजट बनाकर चलिए। कानूनी मामले में सावधान रहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। आपके काम करने के तरीके और आपकी योग्यता की बाजार में पहचान बढ़ेगी। अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। फिलहाल आमदनी की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन आज की मेहनत के अच्छे नतीजे आगे जरूर मिलेंगे। जीवन साथी और परिवार से अच्छी सलाह मिलेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। ज्यादा काम से मांसपेशियों में दर्द और थकान हो सकती है, इसलिए काम के साथ आराम और मनोरंजन के लिए भी समय निकालिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं, जो इस पूरे वीडियो का सार है। तुला राशि वालों, समय बदल रहा है और यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आने वाला है। लेकिन इस बदलाव का फायदा तभी मिलेगा जब आप अपनी सोच में बदलाव लाएंगे। जब जीवन में ग्रहों के प्रभाव से परिवर्तन का दौर आता है, तो सबसे पहले बदलाव बाहर नहीं, आपकी सोच के अंदर शुरू होता है। आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर होने लगते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हैं, मेहनत के नए तरीके खोजते हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय अपनी दिशा पर ध्यान देते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है और इसीलिए आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राहु केतु के आशीर्वाद से अचानक परिवर्तन आपकी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी चिंता होगी, थोड़ी उलझन रहेगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से हर एक समस्या का समाधान निकाल लेंगे। महादेव जी पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लीजिए। कई बार भगवान हमारे सामने सीधे धन का दरवाजा नहीं खोलते, पहले हमें उस दरवाजे तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए रास्ते को पहचानिए, उस पर चलिए और मंजिल खुद आपके सामने आएगी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो जय माता दी कमेंट जरूर कीजिए और हर हर महादेव भी लिखिए, क्योंकि यह आपके लिए ब्रह्मांड को एक संकेत देना है कि आप तैयार हैं अच्छे समय के लिए, नए बदलाव के लिए, खुशहाली के लिए। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके लिए बहुत खास हैं। माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर है। महादेव जी आपके घर पधारने के लिए तैयार हैं। राहु केतु की युगल शक्ति आपके पक्ष में काम कर रही है। बस आपको करना यह है, अपने मन से डर को निकालिए, लालच से बचिए, धैर्य रखिए, धैर्य और भगवान पर भरोसा रखिए। रुका हुआ पैसा आएगा, नया काम मिलेगा, नई ऊर्जा मिलेगी और जिंदगी में एक नई सुबह होगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इसे संभाल कर रखिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे इस जानकारी की जरूरत हो। और अगर कोई निजी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जय राहु केतु और हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद पाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।